कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं की नाराजगी साल 2020 के अगस्त महीने से शुरू हुई, जब कांग्रेस के 23 असंतुष्ट नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बदलाव की बात की। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने चिट्ठी में राज्यों में लगातार हार पर चिंता जताई और नेतृत्व पर मुद्दे पर सहमति नहीं लेने को लेकर नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा सीनियर नेताओं ने पार्टी के अंदर दरबारी कल्चर को बंद करने की मांग की। तो अब आपको बताते हैं गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल ने क्या कहा, आप इसे समझिए। उन्होंने ये हम G23 क्या है ये भी समझना होगा। कांग्रेस के वो कौन से 23 नेता हैं जो असंतुष्ट हैं, जिनका एक ग्रुप है, जिन्होंने चिट्ठी लिखी, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र का मुद्दा उन्होंने उठाया। सोनिया को अध्यक्ष के चुनाव पर चिट्ठी लिखी गई थी और दरबार कल्चर खत्म करने पर जोर दिया गया। सीनियर नेता पार्टी लाइन से असंतुष्ट हैं, इसमें जिक्र किया गया और वो सीनियर नेता, उनकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। नेतृत्व पर सहमति नहीं बनाने से नाराजगी भी सोनिया गांधी के सामने इन 23 नेताओं ने जाहिर की थी। तो आप ये समझिए कि मई जून में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो, पार्टी के अंदर बदलाव की वकालत हो। क्या चाहते हैं 23 नेता, ये अब आपको बता रहे हैं। गिरती छवि की जिम्मेदारी किसकी है? शीर्ष नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये बात इन 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में कही थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता में है और इस वक्त वो पहुंचे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के घर। ये देखिए, अब से थोड़ी देर पहले वो ममता बनर्जी पर हमलावर और उन्होंने जो एलईडी रथ को रवाना किया, उसके बाद की अब ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के घर पर जेपी नड्डा। हालांकि कार्यकर्ताओं का हुजूम है, अब ऐसे में सावधानी भी बरती जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए उनके घर पर फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बंगाल के प्रसिद्ध प्रख्यात उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी, कई भाषाओं में रचनाओं का अनुवाद उन्होंने किया। कौन है जो उनकी रचनाओं से वाकिफ नहीं है? कौन है जो उनकी रचनाओं का मुरीद नहीं है? कोलकाता में ही पढ़ाई की, बीए किया, लॉ की पढ़ाई की, सरकारी सेवा से रिटायर हुए 1891 में। कई भाषाओं के उपन्यासों का अनुवाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना उन्होंने ही की और जैसे ही जेपी नड्डा उनके घर में प्रवेश कर रहे थे, इसी गीत की गूंज वहां पर सुनाई दे रही। उनकी तमाम यादों को संजोकर उनके घर में रखा गया है और इसी का भ्रमण करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं। उनके घर वो पहुंचे, उन्हें नमन किया। कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ है, महासचिव। इससे पहले उन्होंने ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे अपने संबोधन में, लेकिन उनका ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं, पहले दौरे से लेकर अब तक बंकिम चंद्र चटर्जी को माल्यार्पण करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें नमन करते हुए, और जैसा मैंने आपसे कहा कि जब से बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल पश्चिम बंगाल में फूंका है, वो कहीं भी जाए, किसी भी जिले में जाए, महान हस्तियों के आगे शीश झुकाना बीजेपी के नेता नहीं भूलते। ये तस्वीर ऐसी लगातार हम देखते आ रहे हैं और आज की ये तस्वीर है बंकिम चंद्र चटर्जी के आवास की, जहाँ पर सबसे पहले उन्होंने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और फिर ये उनकी रचनाएं रही हैं, उनकी उपलब्धियां रही हैं, उसी की प्रदर्शनी उनके घर में इस वक्त लगाई गई है, क्योंकि वो एक तरह से उनके नाम के म्यूजियम के रूप में तब्दील हो चुका है। तो वहीं पर जब लोग आते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं, तो उनके आवास में जाकर उनकी हर एक रचना, उन रचनाओं का जिनका उन्होंने अनुवाद किया, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। कैसे एक गीत वंदे मातरम आजादी की लड़ाई में प्रेरणा बन गया। आप इसी से सोचिए कि अपनी कलम से देश में कैसे अपनी भागीदारी बंकिम चंद्र चटर्जी ने दी थी। और उन्हीं के घर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की
उन्हें फूलों की माला पहनाकर नमन किया। और ये उनका वो साजो सामान जिसे सहेज कर रखा गया है, उनकी यादों के रूप में बताया जा रहा है उनके बारे में। उनकी मेज और कुर्सी को दिखाया जा रहा है, उनकी उपलब्धियां जो दीवार पर इस वक्त टंगी आप देख रहे हैं। हर एक जानकारी लेते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ओरिजिनल है बंगलो साहित्य टेबल है विक्टोरिया मेमोरियल। तो जब जेपी नड्डा ने पूछा कि क्या ये बंकिम चंद्र चटर्जी की कुर्सी और टेबल है, तो वहां से जवाब आया जी हाँ। तो उन्होंने पूछा कि ये अभी तक ऐसी ही है, ओरिजिनल है। तो इस तरह से वो सारी जानकारी ले रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं थोड़ी थोड़ी ऑडियो जो इस वक्त हम समझ पा रहे हैं वहां पर। और क्योंकि कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ उनके घर के बाहर मौजूद है, और आप वंदे मातरम की धुन, ये गीत सुन पा रहे होंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी के घर के बाहर ये भीड़ आप देख रहे हैं, और जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो मौजूद हैं ही आवास में, लेकिन बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और साथ ही आम लोग वहां पर पहुंचे। नैहाटी टाउन है, वहां पे स्थित ये पैतृक आवास, यहीं से वंदे मातरम की रचना करी गई थी। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी का बिस्तर, उनके आवास में उनकी हर एक चीज को सहेज कर रखा गया है। दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी अध्यक्ष को आप देख रहे हैं इस वक्त, और ये अब रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कर रहे हैं। देखिए, रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अपना नाम दर्ज कर रहे हैं, और शायद इसमें इसी के साथ कोई संदेश भी लिखा जाता है। लेकिन फिलहाल तो ये रजिस्टर है एंट्री का एक तरह से, जिसमें जब भी कोई बड़े लीडर या फिर कोई भी बड़ी हस्ती पहुंचती है आवास में, तो वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस रजिस्टर में एंट्री करती है। तो जेपी नड्डा ने भी वही किया। ये देखिए, जोश से लबरेज कार्यकर्ता, उनमें जोश भरते हुए जेपी नड्डा। तो जैसे ही वो आवास से, बंकिम चंद्र चटर्जी के आवास से बाहर निकलते हैं, जो कार्यकर्ताओं का हुजूम था उन्हें देखकर उत्साह से भर जाता है, और वो भी जोश भरने का काम जेपी नड्डा लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कर रहे हैं। और इसकी बानगी हर एक तस्वीर बताती है, क्योंकि जहां ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही है बीजेपी का, वो कांटे की टक्कर बीजेपी को दे रही हैं, तो वहीं जेपी नड्डा भी जुटे हुए हैं। जमीनी स्तर पर बीजेपी ने जो मेहनत की कार्यकर्ताओं को बढ़ाने की, उन्हें मजबूत करने की, संगठन को मजबूत करने की, वो मेहनत कार्यकर्ताओं की भीड़ से दिखाई पड़ती है। वो रहते थे और इसी घर से थोड़ी देर पहले, कुछ ही सेकंड की आप कह दीजिए, कुछ सेकंड को 1 मिनट 1.5 मिनट पहले की तस्वीर है, जब वो आवास के अंदर अब उनका ही कमरा है, बंकिम चंद्र चटर्जी का ही कमरा है, उनका बिस्तर। इससे पहले उनकी टेबल चेयर को हमने दिखाया था, जहां पर वो बैठकर लिखा करते थे, अपनी रचनाएं उन्होंने रची, कई रचनाओं के अनुवाद उन्होंने किए, अपनी पढ़ाई की। उनके आवास में उनके साजो सामान को सहेज कर रखा गया है, उनकी यादों को समेट कर रखा गया है, और जो भी यहाँ आता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के जीवन का हर पहलू जान पाता है। इस तरीके से इसे सजाया संवारा गया है। सबसे पहले जेपी नड्डा ने माल्यार्पण किया था, फूल पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी।
और फिर उनके आवास का भ्रमण किया। विवेकानंद का जिक्र हो, रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र हो, महान हस्ती, कभी नहीं भूलते बीजेपी के नेता, उनका जिक्र करने में पीछे नहीं है, उनके सामने शीश झुकाने में पीछे नहीं है, फिर चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर खुद प्रधानमंत्री। हमारे साथ आज आए हुए हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे प्रिय मित्र श्री अर्जुन सिंह जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित दिलीप घोष जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष थोड़ा आता है गोविंद जी, आप कहाँ से? दिल्ली से? और हमारे दिल्ली में तो बहुत सम्मानित मंच और यहाँ बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे सभी वरिष्ठ सज्जनवृंद, सभी के नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जन्म स्थान पर आने का सौभाग्य मिला। यह उनकी जन्मभूमि, पवित्र भूमि और कर्म भूमि रही। ऐसी पावन भूमि पर आकर के मैं भाव विभोर हुआ हूं और सच में यहां से जो काम उन्होंने बंगाल के साथ साथ भारत के स्वाभिमान का पुनरुत्थान का काम जो उन्होंने किया, ऐसे महान शख्सियत को मैं नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेता हूं। ये जो राष्ट्रीयता का रिवाइवलिज्म हुआ, जिस तरीके से हम विदेशों की गुलामी में थे, उससे निकलने का रास्ता और बंगाल का प्राइड, बंगाल का स्वाभिमान और बंगाल के स्वाभिमान के साथ साथ भारत का स्वाभिमान, ये उन्होंने जन जन में जागृत किया। अगर हम बात करें जो उनका राजनीतिक उपन्यास और जो उन्होंने कल्पना की आनंद मठ, वह सच में हम सब लोगों को एक दृष्टि और दिशा देता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.